कहानी में हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जख्मी है। फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस फिल्म का नाम है द 12th मैन। ये बात है सन 1940 की, जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार के मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसी दौरान हिटलर की सेना नॉर्वे पर हमला करके वहां के लोगों को गुलाम बना लेती है। वहां के कई शहरों को जला दिया जाता है और कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। साथ ही जर्मन सैनिक वहां के कीमती जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। अब इसके 3 साल बाद यानी 1943 में नॉर्वेजियन सोल्जर्स को स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग दी जाती है, जिनकी ट्रेनिंग ब्रिटिश आर्मी द्वारा करवाई जाती है। यहाँ उन्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे जर्मन आर्मी के मिलिट्री बेस और एयरफोर्स को तबाह करना है। इसके बाद ऑपरेशन रेड को पूरा करने के लिए 12 सोल्जर्स का चुनाव किया जाता है और उन्हें मिशन पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है। 3 महीने बाद उनमें से 11 को जर्मन सेना द्वारा मार दिया जाता है। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सोल्जर हिटलर की सेना से बचकर भाग निकला और उसे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब कहानी में 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जब जर्मन सैनिक इन 12 सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी बोट पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उनमें से 11 सोल्जर्स को बंदी बना लिया जाता है। हालांकि उनमें से एक सोल्जर, जिसका नाम जैन था, वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और मौका मिलते ही वहां से भागने लगता है। जर्मन सैनिक उसे भागते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। पीछे से उस पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, जिनमें से एक गोली उसके अंगूठे पर लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। जर्मन सैनिक खून के निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन जैन कई फुटप्रिंट्स बनाकर उन्हें भ्रमित कर देता है। इस तरह जैन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कई घंटे बीत जाने के बाद रात हो जाती है और जैन एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी का पानी ठंड के कारण जम चुका होता है। जैन जानता है कि अगर जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे दर्दनाक मौत देंगे, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना नदी के ठंडे पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे उसे पार करने की कोशिश करता है। जर्मन सैनिक उसे ढूंढने के लिए फ्लेयर गन और टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई ट्रेस नहीं मिलता। जनरल को भी लगता है कि जैन मर चुका है, क्योंकि इतने ठंडे पानी में सरवाइव करना मुश्किल है। दूसरी ओर हम एक सुपीरियर ऑफिसर को देखते हैं, जो पकड़े गए 11 सोल्जर्स से पूछताछ करने आता है। जब उसे पता चलता है कि एक सोल्जर गायब है, तो वो जनरल से पूछता है। जनरल बताता है कि नदी पार करने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऑफिसर इस पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जब तक हमें उसकी लाश नहीं मिल जाती, हमें उसे ढूंढना होगा। वहीं जैन किसी तरह नदी पार करके बाहर आ जाता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है और उसके शरीर पर बर्फ जम चुकी होती है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। उसे एक नाव दिखाई देती है, जिसमें मौजूद कपल से वो मदद मांगता है। जैन की हालत देखकर वे लोग उस पर दया करते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। महिला उसे गर्म कपड़े देती है और उसके घावों पर दवाई लगाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरी ओर ऑफिसर कृत पकड़े गए सोल्जर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और कठोर यातनाएं दी जाती हैं। कृत जानता है कि कोई भी इंसान बर्फीले पानी में 20 मिनट तक ही सरवाइव कर सकता है, इसलिए उसे शक होता है कि जैन जिंदा है। वो खुद बर्फीले पानी में उतरता है और 20 मिनट तक सरवाइव करता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जैन अभी भी जिंदा है। जैन की हालत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी होती है। वो लोकल लोगों की मदद से आगे बढ़ता है और सफर के दौरान कई मुश्किल हालातों का सामना करता है। आखिरकार जैन एक बुद्धिमान महिला से मिलता है, जो उसके घावों पर पट्टी करती है और एक आदमी का एड्रेस देती है जो उसकी मदद कर सकता है। जैन उस महिला का शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ता है। कई दिनों के सफर के बाद वो उस पते पर पहुंचता है जहां एक कपल और उनकी बेटी रहती है। कपल की बेटी जैन को स्वीडन जाने का रास्ता बताती है। दूसरी ओर कृत को विश्वास हो जाता है कि जैन मर चुका है और वो 12 सोल्जर्स की मौत की रिपोर्ट तैयार करता है। अंत में जैन एक फिशरमैन से मिलता है, जो उसे स्वीडन पहुंचने में मदद करता है। फ्रेंड्स, इस कहानी को ये भी पूरा करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा, ताकि हम इसका आगे का पार्ट जल्दी ला सके।